Assalamualaikum friends, hope you all are fine. Today we will discuss interchemistry chapter number 2 hydrogen. So friends, chapter number 2 hydrogen का हम एक टॉपिक डिस्कस करते हैं बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। हम बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन को आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन क्या होते हैं? हाइड्रोजन कंबाइंस विथ अदर elements and form binary compound which are known as hydrides. हाइड्रोजन कंबाइन विथ अदर एलिमेंट्स। हाइड्रोजन क्या होता है? कंबाइन होता है और दूसरे एलिमेंट्स के साथ और फिर बनता है बाइनरी कंपाउंड विच आर नॉन एज हाइड्राइड्स, जिसे हम हाइड्राइड्स भी कहते हैं। टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स। टाइप्स हैं हाइड्राइड्स की। फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स। फर्स्ट है हमारे पास आयोनिक हाइड्राइड्स, सेकंड है कोवैलेंट हाइड्राइड, थर्ड है कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स, फोर्थ है मेटेलिक हाइड्राइड्स, पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स एंड बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स। सो फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, इन 6 जो टाइप्स हैं टाइप्स हाइड्राइड्स की, वो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप मेरे साथ रहिएगा। वीडियो इन टाइप्स को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। आई होप कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। सो चलते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्या है? आयोनिक हाइड्राइड्स। आयोनिक हाइड्राइड्स क्या होते हैं? आयोनिक हाइड्राइड्स वो हाइड्राइड्स होते हैं जो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनते हैं। So friends, ionic hydride, these types of hydrides are formed by the metals of group first A, जिनको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं, एंड ग्रुप सेकंड A, जिनको हम अल्कलाई अर्थ मेटल्स कहते हैं, एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। इस टाइप्स के हाइड्राइड जो होते हैं वो आर फॉर्म बनते हैं मेटल्स ऑफ ग्रुप कौन से? ग्रुप फर्स्ट A अल्कलाई मेटल्स और ग्रुप सेकंड A अल्कलाई अर्थ मेटल, सिवाय बेरिलियम और मैग्नीशियम के। सो फ्रेंड्स, आयोनिक हाइड्राइड्स जो होते हैं वो किस में बनते हैं? वो बनते हैं मेटल्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए और सेकंड ए में बनते हैं, सिवाय बी बेरिलियम और मैग्नीशियम के। जनरल फार्मूला हमारे पास है। द जनरल फार्मूला ऑफ आयोनिक हाइड्राइड इज H+H-1। In case of group first A, H+2, H2-1 in case of group second A। ये क्या है? जनरल फार्मूला है। जनरल फार्मूला ऑफ आयोनिक हाइड्राइड, ये जनरल फार्मूला है आयोनिक हाइड्राइड का। M प्लस मैग्नीशियम क्या है? M+H-1 इन केस ऑफ, मतलब कि अगर हम क्या करेंगे, आयोनिक हाइड्राइड बनाएंगे फर्स्ट ए ग्रुप के, तो हमारे पास क्या होगा? M+ और H-1 में होगा। और अगर हम ग्रुप 2A के बनाएंगे तो हमारे पास क्या फार्मूला होगा? M+2 H-1 2। ठीक है, इन केस ऑफ ग्रुप सेकंड ए। फॉर एग्जांपल, हमने क्या किया, ग्रुप फर्स्ट ए में से लिथियम रखा, तो लिथियम पे क्या होगा? प्लस चार्ज होगा और हाइड्रोजन पे क्या होगा? -1 चार्ज होगा। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ हाइड्राइड बनाएंगे। तो ये क्या है? ग्रुप फर्स्ट ए का है। अब ग्रुप सेकंड ए हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम को लेते हैं, Mg+2 H-1 और 2 ले लिया। अब हम दोनों को क्रॉस करवाएंगे तो हमारे पास इन केस ऑफ ग्रुप सेकंड ए, ये क्या है? सेकंड ए का ग्रुप है, तो हमारे पास जनरल फार्मूला आ जाएगा। नोट हमारे पास है। नोट क्या है? नोट है हमारे पास, इन दीज हाइड्राइड मेटल एटम from positive ion by losing valence electron and hydrogen form negative ion by gaining that electron in order to complete its shell। अब क्या है हमारे पास? in these hydrides metal atoms form positive ion। हाइड्राइड्स के जो मेटल्स होते हैं ना, मतलब कि जो मेटल आइंस कौन से, मतलब ग्रुप फर्स्ट है और सेकंड ए के जो भी वो होते हैं एलिमेंट्स, वो क्या करते हैं, उनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव आइन होता है, जो क्या करते हैं? लूजिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन को करते हैं और हाइड्रोजन फॉर्म नेगेटिव, और हाइड्रोजन के ऊपर क्या होता है? नेगेटिव आइन होता है। वो क्या करता है? गैनिंग करता है इलेक्ट्रॉन्स को इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स शेल, ताकि अपने शेल को क्या करे? कंप्लीट कर सके। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल, सोडियम प्लस और हाइड्रोजन माइनस, लिथियम प्लस हाइड्रोजन माइनस, कैल्शियम +2 और H2-1 ETC, ये हमारे पास क्या बन रहे हैं?
आयोनिक हाइड्राइड्स बन रहे हैं। अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्राइड्स। प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्राइड्स, कि हम कैसे प्रिपेयर करते हैं सोडियम हाइड्राइड को। व्हेन हाइड्रोजन गैस पास आवर रेड हॉट सोडियम मेटल, सोडियम बाई हाइड्राइड इज फॉर्म्ड। जब हम हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं रेड हॉट मतलब कि बहुत गर्म, जैसे लाल सुर्ख हो जाता है वो इतना गर्म होता है सोडियम मेटल्स, सोडियम बाय हाइड्राइड इज फॉर्म। हाइड्रोजन गैस को हम क्या करते हैं, पास करते हैं रेड हॉट से 200 सेंटीग्रेड पर, फिर हमारे पास क्या बन जाता है, सोडियम हाइड्राइड बन जाता है। जैसे कि केमिकली 2Na हमारे पास क्या है, सोडियम है, प्लस H2 मतलब कि हाइड्रोजन गैस है। इनको हम क्या करते हैं, पास करते हैं रेड हॉट, हीट देते हैं 200 सेंटीग्रेड, ठीक है ना, मतलब कि रेड हॉट मतलब गर्म करना, 200 सेंटीग्रेड पर हम गर्म करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास बन जाता है 2NaH मतलब कि सोडियम हाइड्राइड हमारे पास प्रिपेयर हो जाता है। देन हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्राइड। अब हम कैल्शियम हाइड्राइड को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास ओवर हॉट कैल्शियम मेटल्स, कैल्शियम हाइड्राइड इज फॉर्म। जब हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं हॉट कैल्शियम मेटल से, तो कैल्शियम हाइड्राइड क्या होता है, हमारे पास बन जाता है। अब फॉर एग्जांपल हमने केमिकली कैल्शियम को हमने H2O मतलब कि कैल्शियम को हाइड्रोजन गैस को हमने पास करवाया हॉट कैल्शियम मेटल से। हमने टेम्परेचर दिया 200 सेंटीग्रेड का, और जब हमने 200 सेंटीग्रेड से उसको गुजारा तो हमारे पास क्या आ गया, कैल्शियम हाइड्राइड्स आ गया। मतलब कि कैल्शियम H2 मतलब कैल्शियम हाइड्राइड हमारे पास क्या हो गया, बन गया, प्रिपेयर हो गया। हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, दीज हाइड्राइड्स आर नॉन एज सॉली लाइक और सेमी हाइड्राइड्स बिकॉज दे पास सॉल्ट लाइक करेक्टर। ये हाइड्राइड्स जो होते हैं ये सॉली लाइक होते हैं और स्लाइम हाइड्राइड्स होते हैं, क्योंकि दे पास सॉल्ट लाइक करेक्टर। इनके पास क्या होता है, सॉल्ट लाइक करेक्टर होता है, मतलब कि नमक वाला करेक्टर मौजूद होता है, ठीक है। फिर दे आर कलरलेस सॉलिड, ये क्या है, कलरलेस सॉलिड है होते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनका क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। दे आर सोल्यूबल इन वाटर, ये इजीली सोल्यूबल हो जाते हैं वाटर में। दे आर इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और ये क्या है, इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं। स्टेबिलिटी डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है विथ, उसके साथ क्या होता है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है, इंक्रीज होता है, और स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्राइड विथ वाटर, हमने क्या करना है, रिएक्शन करवाना है सोडियम हाइड्राइड को वाटर के साथ। जब हम when sodium hydride react with water, sodium hydroxide and hydrogen gas is produced। जब हम सोडियम हाइड्राइड को रिएक्ट करवाते हैं वाटर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हाइड्रोजन गैस क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। हमने क्या किया, सोडियम हाइड्राइड क्या है, NaH, हमारे पास क्या है, सोडियम हाइड्राइड को हमने वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो हमारे पास क्या आ गया, NaOH प्लस H2 मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड आ गया हमारे पास, और क्या आ गया, हाइड्रोजन गैस आ गई। इसी तरह हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करवाएंगे HCl से, तो हमारे पास क्या करेंगे, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम रिएक्ट करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम रिएक्ट करवाएंगे HCl से, तो हमारे पास क्या बनेगा, वाटर गैस बनेगा, और क्या बनेगा, NaCl बनेगा। अब क्या हुआ, NaH मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को HCl के साथ रिएक्ट करवाए तो क्या बन गया, NaCl प्लस H2 बन गया, वाटर गैस बन गई, और NaCl बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया। अब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करवाएंगे C2H5OH के साथ, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, C2H5ONa बन जाएगा, प्लस H2 सेपरेट हो जाएगा, मतलब कि वाटर गैस हो जाएगा। इसी तरह हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करवाएंगे 2 मोल ऑफ वाटर के साथ, तो हमारे पास क्या बनेगा, कैल्शियम और डाइऑक्साइड प्लस 2H2, 2 मोल बन जाएंगे हाइड्रोजन गैस के।
सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आयोनिक हाइड्राइड समझ आएगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ समझ आएगी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की प्रिपरेशन समझ आई होगी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ समझ आई होंगी। अब हम डिस्कस करते हैं कोवैलेंट हाइड्राइड। कोवैलेंट हाइड्राइड्स कौन से हाइड्राइड्स होते हैं? एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रुप 3A टू ग्रुप 7A फॉर्म कोवैलेंट हाइड्राइड व्हेन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन। वो मतलब कि ग्रुप 3A के और ग्रुप 7A के जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या बनाते हैं? कोवैलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं विच रिएक्ट विथ हाइड्रोजन। जब वो हाइड्रोजन से क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। कोवैलेंट हाइड्राइड आर फॉर्म बिटवीन हाइड्रोजन एंड एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रुप 3A टू ग्रुप 7A। कोवैलेंट हाइड्राइड बनता है जब हम हाइड्रोजन और एलिमेंट किसके 3A से लेकर 7A के जो भी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जब हम उनको रिएक्ट मतलब के उनको हम बनाते हैं, मतलब कि हाइड्रोजन के साथ क्या करते हैं? उनको रिएक्ट करवाते हैं ग्रुप 3A से लेकर ग्रुप 7A के मेंबर्स को, तो हमारे पास दे कंटेन कोवैलेंट बॉन्ड, जो कि क्या कंटेन करते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड कंटेन करते हैं। देयरफॉर दे आर नॉन एज कोवैलेंट हाइड्राइड। वो क्या कहलाते हैं? कोवैलेंट हाइड्राइड। जो मतलब कि ग्रुप 3A से लेकर ग्रुप 7A के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जब हम उनको रिएक्ट करवाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? कोवैलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं। अब हमारे पास एग्जाम्पल है, हमने क्या किया? हाइड्रोजन गैस को रिएक्ट करवाया क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो हमारे पास क्या बन गया? 2HCl बन गया। इसी तरह हम हाइड्रोजन गैस को रिएक्ट करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 2H2O बन जाएगा। इसी तरह हाइड्रोजन को हम सल्फर के साथ रिएक्ट करवाएंगे 450 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? H2S, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड बन जाएगा। इसी तरह कैल्शियम डाइऑक्साइड को हम रिएक्ट करवाएंगे 2H2O से, तो हमारे पास क्या बनेगा? CaOH2 प्लस C2H2। फिर हम AlUC3 को रिएक्ट करवाएंगे 6 मोल ऑफ H2O वाटर के मॉलिक्यूल से, तो हमारे पास क्या बनेगा? Al क्या है? एल्युमिनियम और कार्बन को हम जब रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? 2Al2O3 प्लस 3CH4। फिर हम मैग्नीशियम Mg2 नाइट्रोजन 2 प्लस 6H2O को रिएक्ट करवाएंगे तो 3MgOH2 बनेगा प्लस 2NH3 बनेगा। फिर हम Ca2 मतलब कि कैल्शियम और फॉस्फोरस को रिएक्ट करवाएंगे तो 6 मोल ऑफ H2O के साथ, तो हमारे पास क्या बनेगा? 3CaOH2 प्लस 2PH3 बनेगा। इसी तरह PCl2 को हम रिएक्ट करवाएंगे 3H2O के साथ, तो हमारे पास क्या बनेगा? 3H3PO3 प्लस 3HCl सेपरेट हो जाएगा, मतलब कि कोवैलेंट हाइड्राइड बनेगा हमारे पास। नोट हमारे पास है द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 3A एंड 4A आर न्यूट्रल एंड द हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 5A आर बेसिक। मतलब कि ये हाइड्राइड क्या है? हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 3A के और 4A के जो हाइड्राइड्स हैं वो क्या है? न्यूट्रल है। एंड द हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 5A के क्या है? बेसिक है। और द हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 6A के क्या है? 6A और 7A के क्या है? एसिडिक हैं। एसिडिक है इन नेचर, इंक्रीज फ्रॉम 6A टू 7A एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। हमारे पास क्या है? कोवैलेंट हाइड्राइड्स जो हैं कहाँ से बनते हैं? 3A से शुरू होते हैं और 7A तक बनते हैं। सो फ्रेंड्स, ये कह रहे हैं कि जो 3A और 4A के जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। और इसी तरह 5A के जो होते हैं वो बेसिक होते हैं और 6A और 7A के जो होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। जब एसिडिक नेचर होते हैं तो इंक्रीज होता है, एसिडिक होते हैं इंक्रीज फ्रॉम 6A से 7A तक क्या होता है? इंक्रीज होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप से लेकर बॉटम तक। आई होप आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आएगा। सो फ्रेंड्स, आज हमने क्या डिस्कस किया? बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन डिस्कस किया, हमने टाइप्स ऑफ हाइड्राइड डिस्कस किए। हमने क्या करा? टाइप्स ऑफ हाइड्राइड की 2 टाइप्स डिस्कस की, जो कि आयोनिक हाइड्राइड्स और कोवैलेंट हाइड्राइड्स हमने डिस्कस की डिटेल में।
सो फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स, मेटेलिक हाइड्राइड्स और पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स और बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको मेरे ये लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया है, पसंद आया है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।